उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने लोग का, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 तथा 9वां पद -8 है तो एपी ज्ञात करें। तो यहाँ से लिखेंगे तीसरा पद, तो एपी का तीसरा पद कैसे लिखते हैं, T3 लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो T3 को क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 4। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एपी का 9वां पद -8 है, तो यानी कि T9 दिया हुआ है हम लोग को। तो T9 कितना दिया हुआ है, -8। तो T9 को कैसे लिखेंगे, a + 8d बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है, a + 2d बराबर 4। समीकरण 2 क्या है, a + 8d बराबर -8। इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 4। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, a + 8d बराबर -8। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो 2d में से 8d घटेगा तो क्या हो जाएगा -6d बराबर, ये +4 है ये +8 है तो क्या हो जाएगा 12। तो d बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -12/6। तो d बराबर क्या हो जाएगा -2। अब इसी d का मान हम लोग किसी भी एक समीकरण में रख करके a का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, d का मान दिया क्या हुआ है यहाँ पे -2 और a फर्स्ट समीकरण क्या है, a + 2d बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला समीकरण a + 2d बराबर 4। a का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है a + 2 × d का मान कितना दिया हुआ है -2 = 4। तो यहाँ से आ जाएगा a - 2 दूनी 4 बराबर 4। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 4, और -4 उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा 8। तो अब बोल क्या रहा है, एपी ज्ञात करने के लिए। तो एपी ज्ञात करने के लिए a हमको पता है, d पता है, तो यहाँ से हम एपी निकाल सकते हैं। तो एपी का फर्स्ट पद क्या होता है, एपी का पहला पद क्या होता है, पहला पद a होता है, मतलब 8 हो गया। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है a + d। a + d कितना हो जाएगा, a का मान क्या है 8 प्लस d का मान क्या है -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 8 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 6। उसके बाद तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद AP का तीसरा पद क्या होता है a + 2d। तो बराबर a का मान क्या है 8 प्लस 2d, तो 2 गुना d का मान कितना है -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 - 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AP का पहला पद क्या है 8, उसके बाद दूसरा पद क्या है 6, उसके बाद तीसरा पद क्या है 4। यही हो गया अपने लोग का आंसर।